हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरे किशोरी ऑफिशियल में। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और ये मेरे लल्ला यहाँ पे सुबह सुबह चारों लल्ला को जगा कर बैठे हैं। देखिए कैसे, जैसे एक आदमी सुबह सुबह उठने के बाद से मन थोड़ा सा अजीब सा रहता है, वैसे ही मेरे लल्ला जैसा हो गया था। तो और यहाँ पे हम बर्तन उर्तन रख दिए थे, जा रहे थे धोने। उसके बाद से चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे हम रोज़ की तरह फूल लेने जा रहे थे, तो देखिए आप लोग। आ गए हैं, देखिए इसमें कितना सारा फूल है। बहुत प्यारा लगता है ये फूल। इसमें बहुत सारा छिपा हुआ है। और इधर गाना बज रहा है, माता जी का मंदिर है तो गाना बज रहा है, वहीं सुनाई दे रहा होगा। रोज़ की तरह हम इतना सारा फूल तोड़ लिए हैं। और ये तुलसी, तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा। और चलिए वीडियो में कुछ आज हम आपको एक भक्त की कहानी सुनाते हैं, तो वीडियो को देखिए और कहानी को सुनिए। और चलिए देखिए। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो चलिए हम कहानी बता रहे हैं, आप लोग वीडियो देखिए और कहानी को एंजॉय करिए। तो यह कहानी एक लड्डू गोपाल की है और उनकी एक ऐसी भक्त है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है कि जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण के स्वरूप, बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं है, कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, लेकिन विचार उनका एक ही था। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी महिला जैन धर्म की थी। दोनों आपस में अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उसमें से एक हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल की प्रतिमा लड्डू गोपाल को रखी थी। बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल स्नान कराना, नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार किया करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए वह कभी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती और उन्हें प्रेम पूर्वक से उनको भोग लगाती। इसी तरह वो दोनों महिलाएं एक दूसरे के पास रहकर एक दूसरे का सहयोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती तो बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से चलने के लिए कहा। चूँकि वृद्ध अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने सोचा कि जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से
तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें एक बालक की तरह स्नेह प्यार देना, प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली, हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल की भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारियां में लग जाती। उसके बाद जब उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल की पाँव पर पड़ी। वह दंग रह गई क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे और उन्हें लगा कि उसकी वजह से उसके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा, तो वो इस बात से बिल्कुल अज्ञान थी कि लड्डू गोपाल के घुटनों के बल ही बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वो सखी को पता नहीं था। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपने सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ फिर वो सोचने लगी कि हम क्या बताएंगे अपनी सखी से। लड्डू गोपाल, फिर उसको याद आया कि उसकी सखी बताई है कि लड्डू गोपाल एक पुत्र की तरह है, तो उसने ठान लिया कि लड्डू गोपाल तो जीवित है, तो उनके पैर में रोज़ मालिश करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। ऐसा करने से लड्डू गोपाल तो इतने कृपालु है कि उनकी कृपा तो अपरंपार है और करुणानिधि है। तो उन्होंने दया कर दी और उनका पैर सही हो गया। तो सखी जब सुबह में गई उनको नहलाने स्नान कराने, तो देखी कि इनका तो पैर सही हो गया है, तो वो बहुत खुश हुई और ये सब बातें बताने के लिए अपनी सखी का इंतज़ार कर रही थी कि सखी तीर्थ यात्रा से आएगी तो हम उनको सारी बातें बताएंगे। कुछ समय बाद जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा से वापस आई तो अपने लड्डू गोपाल के पास गई और वहाँ जाकर देखी खड़ी हुई प्रतिमा, तो वो सोची कि कोई और लड्डू गोपाल है। तो वो जाकर पूछी, सखी, लड्डू गोपाल कहाँ है? तो सखी ने जैन धर्म की जो सखी थी वो सब वृतांत बता दी। तो इससे उसके चरणों में गिर गई और बोली, सखी, तू तो बहुत धन्य है। लड्डू गोपाल के पैर ऐसे नहीं थे। लड्डू गोपाल का प्रतिमा एक बाल स्वरूप था, उनका मुड़ा हुआ पैर था। तो ऐसी थी ये कहानी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाय बाय, लव यू ऑल।